हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अब अनुच्छेद 3 में हमने क्या पढ़ा था, आप ये देखिए, याद करिए। आर्टिकल 3 में क्या था? संसद को एक शक्ति प्राप्त है, उस शक्ति के माध्यम से संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है विधि बना के। इसके साथ राज्य की सीमा घटा सकती है, राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, राज्य के सीमा में परिवर्तन, और राज्य के नाम में परिवर्तन आदि की शक्ति प्राप्त है संसद को अनुच्छेद 3 के तहत। राज्य के नाम में परिवर्तन, उसके सीमा में परिवर्तन, राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद। ऐसे शक्ति प्राप्त होती है संसद को भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के माध्यम से। अब इतना हम लोगों ने बात कर लिया था। अब देखिए, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में बस इतनी बातें थी, इतना ही लिखा गया था। उसका सार जो है यही है जो लिखा गया था, बस इतना ही लिखा गया था। लेकिन कुछ संशोधनों के माध्यम से कुछ और बातें आगे चलकर जोड़ी गई। उन संशोधनों की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो आप अगर लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मूल संविधान में, उसके आगे जो कल पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था, उसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में बस इतना ही प्रावधान था। मूल संविधान में इतना ही प्रावधान था, लेकिन आगे चलकर दो संशोधनों से आगे चलकर दो स्पष्टीकरण जोड़ा गया। दो स्पष्टीकरण जोड़ा गया, दो बातें स्पष्ट की गई संशोधन के माध्यम से, जो कि मूल संविधान में नहीं थी। तो दो प्रकार के संशोधन कौन कौन से होते हैं? 5वां संशोधन होता है 1955 में, और 18वां संशोधन होता है 1966 में। दो संशोधन कौन कौन से होते हैं? 5वां और 18वां। एक होता है 5वां होता है संशोधन 1955 में, और एक होता है 18वां 1966 में। 18वां 1966 में। अब इन्हीं दोनों संशोधनों के माध्यम से क्या स्पष्टीकरण जोड़े गए, ये बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। जो पहला संशोधन है, पहला से तात्पर्य है हमारे 5वें संशोधन से। 5वें संशोधन में 1955 में दो स्पष्टीकरण यहाँ पे भी जोड़ा गया। 5वां संशोधन हुआ तो इसमें दो चीज़ें जोड़ी गई। दो चीज़ें हम देखेंगे। एक चीज़ तो ये जोड़ा गया कि प्रभावित होने वाले राज्यों से क्या मांगी जाएगी? राय मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा? राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले जो राज्य हैं, तो उसके संबंध में राय मांगे जाने की बात कही गई
कि जो राज्य प्रभावित हो रहा है, कौन सा, प्रभावित होने वाले राज्यों से राज्य गठन नाम व सीमाओं आदि में परिवर्तन के संदर्भ में प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ये सूचित किया जाएगा। राज्यों के विधानमंडलों को, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है, राज्य गठन करना है या सीमा में परिवर्तन करना है, तो जिस राज्य के बारे में ये सारी चीज़ें होंगी, प्रभावित होने वाले जो राज्य प्रभावित होंगे, जैसे सीमा में परिवर्तन होगा तो कम से कम, जैसे एक राज्य है और दो राज्य हैं और सीमा में अगर परिवर्तन होगा, जैसे एक राज्य है, उस राज्य को छोटा अगर किया जाएगा तो कहीं न कहीं दूसरे राज्य को बड़ा किया जाएगा, उसमें मिला दिया जाएगा तो वो राज्य बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो राज्य प्रभावित होंगे। तो प्रभावित होने वाले राज्यों को क्या किया जाएगा, ये प्रावधान के बारे में बताया जाएगा। प्रभावित होने वाले राज्यों के संदर्भ में आप इसको यहाँ से छोड़िए, एक चीज़ आप ऐसे लिखिए तो और स्पष्ट होगा। राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों से राय मांगे जाने के संदर्भ में राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, ये बात है। यहाँ पे 5वां संशोधन 1955 में किया गया। इसके तहत एक प्रावधान जोड़ा गया। उस प्रावधान का तात्पर्य ये था कि यदि राज्य गठन की प्रक्रिया की जाएगी, मतलब राज्य गठन किया जाएगा या किसी नए राज्य का निर्माण किया जाएगा या फिर राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा, किसी राज्य को छोटा किया जाएगा, किसी राज्य को बड़ा किया जाएगा या फिर किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन होगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी, तो जो राज्य प्रभावित होंगे उस राज्य प्रभावित होने वाले राज्यों से अनुमति लेने या राय मांगे अनुमति तो नहीं कहेंगे, राय मांगे जाने के संदर्भ में प्रावधान जोड़ा गया और दो चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जोड़ा गया, जिसके तहत दो चीज़ें जोड़ी गई। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं जोड़ी गई। वहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, उस तरह से समझ में भी नहीं आता अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो दो चीज़ें क्या जोड़ी गई। इसके संदर्भ में दो चीज़ें जोड़ी गई।
तो वो चीज़ें क्या है, वो राष्ट्रपति के संदर्भ में है। पहला जो है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना इस प्रकार का विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाएगा, ये इसके संदर्भ में कहा गया। राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना इससे संबंधित, जैसे किसी राज्य का नाम चेंज करना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, राज्य को छोटा बड़ा करना हो, नए राज्य का गठन करना हो, तो ऐसे प्रावधान मतलब ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा, किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाएगा। तो राज्य गठन, नाम परिवर्तन व सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा। जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य गठन हो, नाम परिवर्तन हो या सीमा परिवर्तन आदि के संदर्भ में अगर कोई मामला उठता है तो वो जो विधेयक है, वो जो बिल है, संसद में रखा तब जाएगा जब राष्ट्रपति उसको अनुमोदित कर देंगे। राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना उससे संबंधित कोई भी किसी प्रकार का विधेयक संसद में नहीं रखा जाएगा। और दूसरा जो कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उस पर राय देने के लिए निश्चित समय दे सकेंगे। तो प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ये राय लेने के लिए वो विधेयक भेजा जाएगा। तो प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा विधेयक के बारे में राय मांगा जाएगा और एक निश्चित समय दे दिया जाएगा। राष्ट्रपति एक निश्चित समय दे देगा कि इसके संदर्भ में आप अपनी राय प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति वो विधेयक भेजेगा राज्य विधानमंडलों को, क्या करेगा, विधेयक राज्य विधानमंडलों को भेजेगा राष्ट्रपति और कहेगा कि आप इस पे अपना राय प्रकट करें। और फिर ऐसा भी नहीं है कि आप इसको लेके अपने पास रख लेंगे, राय देंगे ही नहीं। एक निश्चित समय है। राष्ट्रपति मान लेते हैं कि किसी राज्य के संदर्भ में, मान लीजिए कि राज्य है, एक राज्य है ए नाम का राज्य है। इसमें क्या करना है, इस राज्य का नाम बदल के बी करना है। राज्य का नाम बदलकर क्या करना है, बी करना है। इस ए नाम का राज्य है, इसका नाम बदल के हमको बी करना है, संसद को बी करना है। तो क्या करेगा, सबसे पहले ये चीज़ लागू हो, क्या करना है, नाम में परिवर्तन करना है इसकी। तो सबसे पहले संसद में रखा जाएगा एक विधेयक रखा जाएगा संसद में, लेकिन उस विधेयक पे एक विधेयक संसद में पेश होगा जिस पर
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक, अब क्या होगा, इस ए नाम के राज्य का नाम बदलकर हमें बी करना है, तो सबसे पहले एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। वो भी विधेयक ऐसा होगा जिस पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ये जो बिल है नाम परिवर्तन से संबंधित, ये संसद में पेश हो ही नहीं सकता। और दूसरी जो शर्त है, दूसरा जो स्पष्टीकरण है इसके संदर्भ में क्या करना होगा कि जो ए विधानमंडल है, ए का विधानमंडल, ए राज्य के विधानमंडल के पास, ए राज्य के विधानमंडल के पास, जो ए नाम का राज्य है, इसके विधानमंडल के पास राष्ट्रपति विधेयक भेजकर निश्चित समय में राय मांगेंगे। ठीक, निश्चित समय में राय मांगेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से होगा इसका नाम परिवर्तन। अब बी लिखा है, अब देखिए अब क्या होगा कि जो ए है, ए को मान लेते हैं कि 2 महीने का टाइम दे दिया गया है, 2 महीने का समय दे दिया गया है। राष्ट्रपति ने समय दिया ए को कि आप बताइए कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। हम आपके जो ए नाम का राज्य है उसका नाम बदल के हम बी करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, नाम बदल के बी कर दें, नहीं कर दें, क्या करें। तो मान लेते हैं इसका 2 स्टैंड हो सकता है या 3 स्टैंड हो सकता है। इस राज्य का 3 प्रकार का प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। पहले हम लोग देख लें वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, 3 प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, या तो हाँ, या नहीं, या 2 महीने के अंदर राय ही ना दे, राय नहीं दिया। ये 3 प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है ए की। या तो वो हाँ कह दे कि आप बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या कह दे कि नहीं आप मत बदलिए, या फिर राय अपने पास ही रख ले, उस राय का जवाब ही न दे, वो विधेयक अपने पास रख ले, उसका जवाब ही न दे, उस पर कोई विचार विमर्श ही ना करें। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति हाँ कहे जाने पर ही नाम बदलेंगे? संसद क्या करेगी? अगर हाँ कह देगा ये ए, तो मान लीजिए कि हाँ कह देगा तो इसका नाम बदल के बी रख दिया जाएगा। लेकिन यदि कह दे कि नहीं, हमारे राज्य का नाम ए ही रहेगा, बी नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति इसके इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। संसद इसके इस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। संसद करेगा अपने मन का ही काम, संसद करेगी अपने मन का काम, ये नहीं कहेगा, तब भी संसद इसके नाम में परिवर्तन कर सकेगी। संसद के पास इतनी शक्ति है। दूसरी बात, अगर राय नहीं देगी निश्चित समय में, 2 महीने का टाइम दिया गया है, 2 महीने में अगर वो राज्य ए जो है वो अपनी राय प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, नहीं दे रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, संसद अपना काम करेगी ही करेगी, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये एक तरह से फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करता है संसद द्वारा, पूरा करना होता है राष्ट्रपति द्वारा। एक विधेयक पेश किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य गठन या नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित कोई अगर विधेयक है तो संसद में तभी पेश किया जाएगा जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी उस पर। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में वो पेश किया ही नहीं जा सकता। उसके बाद जो दूसरा स्पष्टीकरण है ये है कि जो राज्य प्रभावित होंगे
उस राज्य के विधान मंडलों को क्या किया जाएगा, वो विधेयक भेजा जाएगा और उस पर राय मांगा जाएगा। ये दो चीज़ें की जाएंगी, चाहे राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, चाहे सीमा में परिवर्तन करना हो, या राज्य गठन करना हो, कुछ भी करना हो, यही दोनों प्रक्रिया अपनाई जाएंगी। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि ए का नाम अगर बदलना होगा तो राष्ट्रपति क्या होगा कि विधेयक एक पेश करना पड़ेगा, एक बिल पेश करना पड़ेगा संसद में। वो बिल कैसा होगा, उस बिल पे ये राष्ट्रपति द्वारा पहले से अनुमति दी हुई होनी चाहिए, मतलब देनी चाहिए। मतलब ये है कि वो जो बिल होगा वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से वो बिल रखा जाना चाहिए संसद में। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है उस पर तो वो बिल संसद में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत है। राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं तो संसद में जाता है, और साथ ही राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रभावित होने वाले राज्य के विधान मंडलों को एक निश्चित समय में राय मांगेंगे ये विधेयक भेज के। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर 2 महीने का टाइम देते हैं और राज्य चाहे जो निर्णय दे या चाहे जो राय दे, वो राय मानने की बाध्यता संसद के पास नहीं है, वो अपने मन का ही काम करेगी संसद। राज्य विधानमंडल की बात इस संदर्भ में तो नहीं ही मानेगी, वो अपने मन का काम करेंगे। तो 2 स्पष्टीकरण इस प्रकार से जोड़ा गया 55वां संविधान संशोधन, 5वां संविधान संशोधन 1955 में। अठारहवां संशोधन आता है अब 1966 ईस्वी में। अठारहवां संशोधन कब होता है, 1966 में। अब बात होगी 2 संशोधनों की बात हम लोगों ने किया था। पहले संशोधन की बात हो गई, अब बात होगी दूसरे संशोधन की जो 18वां है। अब इस संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी आप देखेंगे तो पंजाब राज्य है, क्या है, पंजाब है। पंजाब राज्य को विभाजित करके 2 चीज़ें बनाना था, एक पंजाब बनाना था और एक चंडीगढ़ बनाना था। इसको राज्य बनाना था, इसको संघ राज्य बनाना था। इसको राज्य बनाना था, इसको संघ राज्य बनाना था। 2 भागों में विभाजित किया गया था पंजाब को, और विभाजित करके हरियाणा और चंडीगढ़ बनाया गया था। हरियाणा और चंडीगढ़, हरियाणा को राज्य बनाना था और चंडीगढ़ को संघ राज्य बनाना था। हरियाणा, तो हरियाणा और चंडीगढ़ बनाना था पंजाब को अलग करते हुए। पंजाब को अलग करके क्या बनाना था, हरियाणा और चंडीगढ़ में बांटना था। जहाँ पे अब देखिए कि जो हरियाणा है, हरियाणा को राज्य बनाना था और चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र बनाना था। तो इसलिए ये संशोधन किया गया अनुच्छेद 3 में, क्योंकि यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में नहीं दिया गया था। वहाँ पे कहा गया था कि राज्यों के क्षेत्र में राज्यों के नाम आदि में परिवर्तन हो सकता है। वहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में नहीं दिया गया था 3 में कि संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण हो सकता है। राज्य निर्माण के बारे में कहा गया था कि राज्य का निर्माण कर सकती है, संसद के पास ये पावर है। ये कहा गया था 3 में मूल संविधान में कि संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। तो संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना था तो कैसे करता संसद द्वारा कैसे किया जाता, तो इसके लिए संशोधन करना पड़ा। संशोधन करके अनुच्छेद 3 में संशोधन करके 2 चीज़ें जोड़ दी गई, किस प्रकार से संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया, ताकि संसद के पास, संसद चूँकि संविधान के अनुसार ही काम करती है, तो संविधान में ये चीज़ लिखा नहीं गया था तो संसद कैसे करती। संविधान में ये चीज़ नहीं था कि संघ राज्य क्षेत्र का भी निर्माण कर सकती है।
संसद संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है, ऐसा संसद में संविधान में प्रावधान नहीं था। अनुच्छेद 3 में हम देखते हैं तो नहीं था, वो ये था कि राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संघ राज्य के क्षेत्र के बारे में नहीं था। तो क्या था कि अब क्या हो गया कि पंजाब से 2 क्षेत्र अलग करना था, हरियाणा और चंडीगढ़। इसके बारे में तो स्पष्ट था, ये तो स्पष्ट था कि हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन ये चीज़ नहीं स्पष्ट था चंडीगढ़ के बारे में, क्योंकि इसको संघ राज्य क्षेत्र बनाना था। तो यहाँ पे संशोधन करना पड़ा, तीसरा संशोधन, मतलब 3 संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन करना पड़ा और इसके संदर्भ में प्रावधान लिखना पड़ा कि हाँ, संसद क्या कर सकती है, राज्य गठन की इस शक्ति के माध्यम से संसद संघ राज्य क्षेत्र का भी निर्माण कर सकती है। तो जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा व चंडीगढ़, हरियाणा व चंडीगढ़ जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा व चंडीगढ़ में बांटना था, तब अनुच्छेद 3 में यह संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? ये 18वां संशोधन। क्या करना था? हरियाणा को राज्य बनाना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोष्टक में लिखा गया है, इसको आप समझ लेंगे। हरियाणा को राज्य बनाना था और चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र बनाना था, इसलिए 3 में संशोधन किया गया और फिर यहाँ पे भी 2 स्पष्टीकरण जोड़ा गया, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 स्पष्टीकरण जोड़ा गया, ठीक। 2 स्पष्टीकरण यहाँ पर भी क्या क्या जोड़ा गया? अब ये था कि ये जोड़ दिया गया कि राज्य गठन की इस शक्ति के माध्यम से संसद संघ राज्य क्षेत्र का भी निर्माण कर सकती है। ये सिंपल सा एक वो स्पष्टीकरण था। क्या करना था? क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना था, संघ राज्य क्षेत्र के निर्माण करने के लिए ही ये संशोधन किया गया था। तो इसमें एक बात तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि संसद राज्य निर्माण के इस शक्ति के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का भी निर्माण कर सकती है, ये बात यहाँ पे जोड़ा गया। राज्य निर्माण की इस शक्ति के माध्यम से संसद संघ राज्य क्षेत्र का भी निर्माण कर सकती है। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया। क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना था तो इसमें लिखा नहीं था, तो संविधान में इस चीज़ को लिख दिया गया और इस चीज़ को लिखने के बाद अब तो संविधान में लिख दिया गया। अब तो संसद, क्योंकि संविधान के नियमों के आधार पर काम करती है, तो संसद में ये चीज़, संविधान में ये चीज़ लिख दिया गया कि संसद
इस राज्य निर्माण की जो शक्ति है, इस शक्ति के माध्यम से नए संघ राज्य क्षेत्र का भी निर्माण कर सकती है। ये शक्ति क्या हो गई, ये जो बात, ये प्रावधान है, ये संविधान में लिख दिया गया। उसके बाद फिर ये चीज़ कर दिया गया, ये चीज़ किया जा सकता है आराम से। और दूसरा जो स्पष्टीकरण है इस संदर्भ में, देखिए जो लेकिन है यहाँ पे, लेकिन आप लिख सकते हैं, लेकिन जो दूसरा स्पष्टीकरण है वो ये है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, वो संघ राज्य क्षेत्र को क्या करेगा, संघ राज्य क्षेत्र से वो अनुमति नहीं मांगेगा। यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र के सीमाओं व नाम में परिवर्तन आदि का सामान्य समस्या उत्पन्न होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो राष्ट्रपति जी हैं ना, राष्ट्रपति क्या करेंगे, इनके ऊपर ये बाध्यता नहीं लागू होती है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी संस्था के पास विधेयक भेजें। तो राष्ट्रपति के ऊपर यह बाध्यता नहीं होती है कि वह इस संदर्भ में किसी संघ राज्य क्षेत्र के पास विधेयक भेजें। अगर राज्य की बात हो रही है, जो सामान्य राज्य हैं, राज्यों के नाम, सीमा आदि में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति उनके पास वो विधेयक भेजेगा। लेकिन क्या है कि जो अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात आ गई, उसके निर्माण की बात करना हो या फिर उसके नाम में या सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक हो, तो वो विधेयक राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र के पास नहीं भेजेगा। उसके पास ये बाध्यता नहीं होती है कि संघ राज्य क्षेत्र के पास भेजें। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा ही चलाया जाता है। आप देखते हैं कि जो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए गए किसी प्रतिनिधि द्वारा उस क्षेत्र का शासन और प्रशासन संचालित किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से वो राष्ट्रपति के ही हाथ में है। क्या है, वो क्षेत्र राष्ट्रपति के ही हाथ में है। तो राष्ट्रपति क्यों खुद से, ऐसा माना जाएगा कि राष्ट्रपति खुद के पास वो विधेयक भेज रहे हैं। तो इसलिए संघ राज्य क्षेत्र जो है, संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में ये बाध्यता लागू नहीं होती है कि राष्ट्रपति उनके पास या उनकी किसी संस्था के पास वो विधेयक विचार विमर्श के लिए भेजे। राज्य के संदर्भ में अगर आएंगे आप तो वहाँ पे भेजना पड़ेगा, राज्य विधानमंडलों के पास वो विधेयक भेजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दो स्पष्टीकरण हमें देखने को मिलते हैं उसमें 18वां संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 3 के बारे में यहाँ तक बातें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद और कुछ है नहीं। अब अगली वीडियो में जो हम लोगों को देखते हैं क्या है, शायद बेरूबाड़ी मामला यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ जाए, क्योंकि आर्टिकल 3 से ही संबंधित है। क्योंकि आर्टिकल 3 को ही लेकर कोर्ट में ये सरकार द्वारा जाया गया था कि आर्टिकल 3 के माध्यम से यही विवाद उठा था कि आर्टिकल 3 के माध्यम से क्या आर्टिकल 3 के माध्यम से भारत के किसी नए राज्य या भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। संसद के पास ऐसी शक्ति है, कर सकती है संसद आर्टिकल 3 के माध्यम से, या कुछ और करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 3 के संदर्भ में वही एक विवाद आया था 1958 के आसपास में। 1958, 59, 60, 162, 63
इसी के आसपास ये विवाद चला था, बेरुबाड़ी संघ मामला वाला, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे स्पष्ट हो गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से संशोधन हुआ है और कौन कौन सा 5वां संशोधन, 18वां संशोधन, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में।